अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में कैशे मेमोरी तक डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बस इंटरकनेक्शन। व्हाट इज बस इंटरकनेक्शन? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस। बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और बसेस की मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं। A computer system consists of different devices such as CPU, main memory and I/O devices। कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेज होती हैं जैसे कि CPU है, मेन मेमोरी है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। These devices are connected to an internal communication channel of the computer system to transfer data between these devices। ये जो डिवाइसेज हैं, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, एक इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल के जरिए आपस में कनेक्टेड होती हैं ताकि जो है वो इनके दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। कंप्यूटर का जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। अब कंप्यूटर में जो बसेज इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी हैं, क्या होती हैं? तो इसमें कंप्यूटर बस क्या है? बस इज अ कॉमन पाथ टू ट्रांसफर डाटा एंड कमांड्स बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कि बस जो है वो एक कॉमन पाथ है सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। It is also used to send or receive data from secondary storage। कि जो secondary storage है, हार्ड डिस्क है, वहाँ पे डाटे को सेंड करना और रिसीव करने के लिए भी कंप्यूटर की बसेज इस्तेमाल होती हैं। The capacity of a bus depends on the number of data lines in it। एक बस की जो कैपेसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसके ऊपर जो डाटा लाइंस होती हैं। The amount of data that a bus can carry at one time is called bus width। कि जितना डाटा जो है वो बस एक वक्त में कैरी कर सकती है वो क्या कहलाती है? बस की विड्थ कहलाती है। A higher bus width means that the bus can carry more data। कि जितनी किसी बस की विड्थ ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि वो बस ज़्यादा डाटा कैरी कर सकती है। It increases the performance of the computer। कि कंप्यूटर की बसेज अगर ज़्यादा बिट्स की होंगी तो इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बस विद 32 लाइंस कैन कैरी 32 बिट्स और 4 बाइट एट अ टाइम। कि ऐसी बस जिसमें 32 लाइंस होंगी वो एक वक्त में 32 बिट्स या 4 बाइट्स डाटे को कैरी कर सकती है। अब बस विद 64 लाइंस कैन कैरी 64 बिट्स और 8 बिट्स एट अ टाइम। कि ऐसी बस जिसमें 64 लाइंस होंगी वो 64 बिट्स या 8 बाइट को जो है वो एक वक्त में लेके जा सकती है। क्योंकि एक बाइट में जो है वो 8 बिट्स होती हैं तो या 8 बाइट कह लें या 64 बिट्स कह लें। अब बसेस की टाइप्स हैं, इसमें नंबर 1 पे है सिस्टम बसेस। System bus is used to connect the main component of a computer such as CPU and main memory। सिस्टम बस जो है वो कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स होंगे जैसा कि CPU है या मेमोरी है उसको आपस में कनेक्ट करेगा। सिस्टम बसेज आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। सिस्टम बसेज जो है वो मदरबोर्ड का हिस्सा होती हैं। कंप्यूटर्स नॉर्मली हैव सिस्टम बस ऑफ 70 to 100 लाइन्स। के कंप्यूटर में जो है वो 70 से लेकर 100 लाइनों तक सिस्टम बसेज होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेज आर एज फॉलोज। इसमें नंबर 1 पे है डाटा बस, नंबर 2 पे है एड्रेस बस और नंबर 3 पे है कंट्रोल बस। दूसरी जो टाइप है उसमें वो है एक्सपेंशन बसेज। एक्सपेंशन बस इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेज सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर। एक्सपेंशन बसेज जो है वो सीपीयू को पेरिफेरल डिवाइसेज जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर है, जो भी बाकी डिवाइसेज कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं।
Expansion buses are typically 16 to 64 bits wide and are mounted on motherboard. एक्सपेंशन बसेज जो है वो 16 से लेकर 64 बिट्स तक वाइड होती हैं, चौड़ी होती हैं और ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं. These buses connect CPU to expansion slot on motherboard to which external devices may be connected. ये जो बसेज हैं CPU को एक्सपेंशन स्लॉट के जरिए जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करती हैं. एक्सपेंशन बसेज प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर स्पीड्स एंड वाइडर बिट विड्थ फॉर हायर डाटा ट्रांसफर रेट्स टू मैनी पेरिफेरल डिवाइसेज. एक्सपेंशन बसेज जो है वो फास्टर ट्रांसफर स्पीड जो है वो प्रोवाइड करती हैं और वाइडर बिट विड्थ, इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, फॉर हायर डाटा ट्रांसफर रेट्स टू द मैनी पेरिफेरल डिवाइसेज के जो बहुत सी पेरिफेरल डिवाइसेज में कीबोर्ड है, माउस है या स्पीकर कह लें, प्रिंटर कह लें, तो उनके लिए जो है ये हायर डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो प्रोवाइड करती है. उसके बाद डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेज. सिस्टम बसेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसमें नंबर 1 पे है डाटा बस, उसके बाद एड्रेस बस है, नेक्स्ट जो है वो उसमें कंट्रोल बस आएगी. तो इसमें डाटा बस क्या काम करेगी? डाटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. के कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान डाटे को ट्रांसफर करने का जो काम है वो ये डाटा बस सर अंजाम देगी. फॉर एग्जांपल इट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन. के जो मेमोरी है, मेन मेमोरी रैम, वहाँ से जो है सीपीयू की तरफ इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करती है. It also transfer data between memory and IO during input-output operation. ये जो है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान जो है वो डाटा को ट्रांसफर भी करती है. द नंबर ऑफ लाइंस इन डाटा बस इफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स. इसके ऊपर जो लाइंस होंगी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा जो है वो डाटा एक वक्त में ये कैरी कर सकती हैं. अ डाटा बस विद मोर लाइंस कैन कैरी मोर डाटा. ऐसी डाटा बस जिसके ऊपर लाइंस ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा डाटा को कैरी कर सकती है. अ कंप्यूटर विद 32 लाइंस डाटा बस कैन ट्रांसफर 32 बिट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम. कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें 32 बिट्स लाइन की डाटा बस है वो एक वक्त में 32 बिट्स का डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकती है. अ कंप्यूटर विद 64 लाइन डाटा बस कैन ट्रांसफर 64 बिट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम. कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें 64 लाइन बिट्स की डाटा बस है वो एक वक्त में 64 बिट्स डाटे को ट्रांसफर कर सकता है. The data bus lines are bidirectional. It means इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बाई का मतलब क्या होता है? दो तरफा इसकी जो डायरेक्शन होगी. नंबर 1 पे CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइंस. कि CPU जो है वो इन लाइंस को इस्तेमाल करके मेमोरी से डाटे को रीड भी कर सकता है. नंबर 2 पे क्या है? CPU कैन राइट डाटा टू मेमोरी लोकेशन यूजिंग दीज लाइंस. CPU जो है इन बसेस को इस्तेमाल करके डाटे को राइट भी कर सकता है. तो दो तरफा इसका जो है वो काम होगा. डाटे को सीपीयू रीड भी कर सकता है और राइट भी. उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है एड्रेस बस. मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस. तो मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो बसेस के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी. कि हर जो कंपोनेंट है फिर उसको एक यूनिक आईडी जो है वो साइन किया जाता है. दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट. कि इस आईडी को जो है वो उस कंपोनेंट का एड्रेस कहते हैं. इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट. कि कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हर कंप्यूटर को एक आईडी दिया जाता है जो उसका एड्रेस कहलाता है. अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके पास उस कंपोनेंट का एड्रेस होना लाजमी है. द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बस. कि ये यूनिडायरेक्शनल के एक तरफा होगा. इसमें इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन. कि एक डायरेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके जा सकती है. इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी. के माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी के जिस हिस्से से डाटा रीड करना है उसका एड्रेस इसको देके रैम की तरफ रवाना करेगा तो ये वहाँ से डाटे को रीड करेगा. द नंबर ऑफ लाइंस इन द एड्रेस बस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी
दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस, कि इसके ऊपर भी जितनी लाइंस ज़्यादा होंगी उतना आप मेमोरी के ऊपर जो है वो ज़्यादा डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कि जितना बड़ा एड्रेस लेके जाएगी उतना ज़्यादा डाटा जो है वहाँ पे जाके रीड कर सकती है। A computer with 32-bit address bus can directly address 4 GB of physical memory। अगर 32-bit एड्रेस बस होगी तो वो 4 GB का जो वहाँ पे फिजिकल मेमोरी है उसके एड्रेस से जो है वो 32 बिट में स्टोर हो सकते हैं। नंबर 3 पे है इसमें कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ये कंट्रोल बस जो है वो ट्रांसमिट करती है कमांड्स को और कंट्रोल सिग्नल्स को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। सपोज CPU वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, कि अगर CPU जो है वो मेन मेमोरी से डाटा को रीड करना चाह रहा है, it will use control bus to send the memory read command to the main memory of computer। कि अगर जो है वो CPU RAM से डाटा को रीड करना चाहता है तो मेमोरी रीड कमांड जो है वो सेंड करेगा। The control bus is also used to transmit control signals like X। X mean acknowledgement signal। जब जो है वो कंट्रोल बस क्या करेगी, डाटे को रीड करने का सिग्नल लेके जाएगी रैम से। जब डाटा रीड हो जाएगा तो वापस वो CPU को एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगी कि डाटा जो है वो सक्सेसफुली रीड हो गया है। अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन द फॉलोइंग, कि कंट्रोल सिग्नल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइमिंग इंफॉर्मेशन होती है और कमांड सिग्नल। टाइमिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी, इट स्पेसिफाई द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बस, कि वो टाइम होगा कि जब एक डिवाइस जो है वो डाटे और एड्रेस बस को इस्तेमाल करेगी। कमांड सिग्नल क्या होंगे, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कि उन ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेगी जो परफॉर्म किए जाएंगे। सपोज दैट CPU गिव्स अ कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डाटा। फर्ज करेंगे अगर CPU जो है वो मेन मेमोरी को कमांड जारी करता है डाटा को राइट करने के लिए, द मेमोरी सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू CPU आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली, कि जो मेमोरी है वो एक डाटा राइट होने के बाद जो है CPU को एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगी कि जो आपने डाटा भेजा था वो सक्सेसफुली राइट हो गया है। CPU रिसीव्स द सिग्नल एंड देन मूव टू परफॉर्म सम अदर एक्शन, कि जब CPU को ये सिग्नल एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिल जाएगा तो वो किसी दूसरे ऑपरेशन में लग जाएगा, दूसरे काम में लग जाएगा। यहाँ पे ये डायग्राम लिखूंगी है तीनों बसेस की, डाटा बस है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। उसके बाद है राइट सम कमांड्स रिलेट टू बस इंटरकनेक्शन, के कौन कौन सी कमांड जो है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है। इसमें नंबर 1 पे मेमोरी राइट कमांड है, कि अगर मेमोरी के ऊपर कोई डाटा राइट किया जा रहा है, मेमोरी रीड कमांड है, IO राइट है, इनपुट आउटपुट राइट है, इनपुट आउटपुट रीड है, बस रिक्वेस्ट है और बस ग्रांट। अगर कोई कंपोनेंट डाटा भेजना है तो बस की रिक्वेस्ट करेगा, जब उसको बस मिल जाएगी तो बस ग्रांट की जो है कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ग्रांट का मतलब होता है कि दे देना, जारी कर देना। उसके बाद डिस्क्राइब इनपुट आउटपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। The IO unit is an important component of a computer system. A computer system has many input and output devices such as keyboard and mouse। इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो कंप्यूटर का एक अहम यूनिट है। एक कंप्यूटर में बहुत सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। These devices are different from one another in their organization, कि कंप्यूटर के अंदर जो है बहुत सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं और ये डिवाइसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। द डाटा ट्रांसफ़र रेट हैंडल्ड बाय दीज डिवाइसेस आर आल्सो डिफरेंट, कि ये जो डिवाइसेस हैं कोई डिवाइसेस ज़्यादा डाटा सेंड या रिसीव कर सकती है, कोई कम, इनके जो रेट्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। दे आल्सो सपोर्ट डिफरेंट फार्मेट ऑफ डाटा, ये डाटा के हम मुख्तलिफ फार्मेट इस्तेमाल करती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली टू द सिस्टम बस ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, ये जो फ़र्क है इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम जो डिवाइसेज हैं वो सिस्टम बसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर CPU टू कंट्रोल दीज डिवाइसेज डायरेक्टली एज इट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ CPU टाइम, CPU के लिए भी ये मुश्किल है कि वो इन तमाम जो डिवाइसेज हैं उनको डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल कर सके। इससे जो है वो CPU का टाइम वेस्ट होगा।
Suppose a CPU wait for the completion of an input-output operation. ये फर्ज करें कि अगर CPU को किसी इनपुट-आउटपुट ऑपरेशन के कंप्लीट होने का वेट करना पड़े, इट कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस वक्त में जो है वो फिर कोई और काम नहीं कर सकेगा. इट इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, कि ये जो है कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को असरअंदाज करेगा. A special hardware component IO unit is used to avoid all difficulties. एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है IO यूनिट उसको कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये तमाम इन डिफ़िकल्टीज से मुश्किलात से छुटकारा हासिल किया जा सके. It works as an interface between CPU and input output devices. ये CPU और input output devices के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है. It carries out इनपुट आउटपुट टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग CPU डायरेक्टली. ये CPU को इन्वॉल्व किए बगैर इनपुट आउटपुट के टास्क जो है वो कैरी आउट करता है. द IO यूनिट इज कनेक्टेड टू द बस, कि IO यूनिट जो है फिर बस के साथ कनेक्ट होता है. द प्रोसेसर एंड ऑल अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द IO यूनिट. फिर जो बाकी प्रोसेसर है या जो बाकी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, वो फिर इस IO यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होगी IO यूनिट की, कि क्या क्या ये काम सर अंजाम देगा. द IO यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1 पे क्या है, इट मॉनिटर द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट, कि जो डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं उनकी जो स्टेट है, हालत को भी मॉनिटर करेगा कि कौन सी एक्टिव है कौन सी इनएक्टिव है. नंबर 2 पे क्या है, इट मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड IO डिवाइसेस, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और CPU के दरमियान, प्रोसेसर के दरमियान जो स्पीड का डिफरेंस है उसको भी ये मैनेज करेगा. उसके बाद है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड की होती हैं उनके दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, किस तरीके के ज़रिए होता है. डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफ़र डाटा टू कंप्यूटर, के मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस इज़ मच स्लोअर दैन प्रोसेसर, के प्रोसेसर की निस्बत इनकी स्पीड जो है वो स्लो होती है. अ लॉट ऑफ CPU टाइम मे बी वेस्टेड इफ प्रोसेसर वेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, अगर CPU जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होने का वेट करता रहे तो इससे CPU का बहुत सा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा. It is very important to transfer data in such a way that CPU time may not be wasted while data is being transferred from peripheral devices to computer. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब peripheral devices से कंप्यूटर की तरफ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो CPU का टाइम जो है वो कम से कम वेस्ट हो. The two main ways of transferring data from peripheral devices to computer are, ये दो तरीके हैं पेरिफेरल डिवाइसेस है कंप्यूटर की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए. इसमें नंबर 1 पे है इंटरप्ट, उसके बाद है DMA. इंटरप्ट्स क्या होते हैं? एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल. इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशू अ कमांड टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन. इंटरप्ट क्या है? एक सिग्नल है. इस स्कीम में क्या है, प्रोसेसर जो है वो कमांड इशू करता है इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ कि वो कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन करना चाह रहा है. The device generate an interrupt signal to the processor when it becomes ready. तो जब वो डिवाइस रेडी हो जाती है तो ये क्या होता है, एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो जाता है CPU की तरफ. CPU suspend all other processing when it receive an interrupt. कि जब CPU को इंटरप्ट रिसीव होता है कि डिवाइस जो है वो रेडी है, वो फिर बाकी काम रोक के इनपुट आउटपुट काम करना शुरू कर देते हैं. CPU then perform इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, कि फिर जो है CPU उस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. अब इसका एडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर, कि इसके लिए कोई अलग से हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट इज़ सिंपलर टू इम्प्लीमेंट, कि इसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना आसान है, सादा है. डिसएडवांटेज क्या है इसका, ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन CPU परफॉर्म आई ऑपरेशन, तो जब CPU इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा होता है तो बाकी तमाम जो प्रोसेसिंग होती है वो सस्पेंड हो जाती है. इट रिड्यूसेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU, इससे जो है वो CPU की ओवरऑल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है. दूसरा इसमें मेथड क्या है, DMA. DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. इट यूजेज अ हार्डवेयर कंपोनेंट नॉन एज DMA कंट्रोलर, इसमें जो है वो फिर एक हार्डवेयर कंपोनेंट इस्तेमाल होता है जिसको DMA कंट्रोलर कहते हैं.
This scheme transfer data between main memory and IO devices without using CPU. ये CPU का इस्तेमाल किए बगैर जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के दरमियान डाटा को ट्रांसफर करने का काम सर अंजाम देती है। द प्रोसेसर इशू इनपुट आउटपुट कमांड व्हेन डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, कि जब डाटा का ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ती है तो CPU जो है वो एक IO कमांड जारी कर देता है। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड, कि कमांड इशू करने के बाद जो है वो CPU दूसरे कामों में लग जाता है। द डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, कि डाटा जो है वो मेन मेमोरी और IO डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसफर होता है। द IO यूनिट इशू अ सिग्नल टू CPU व्हेन डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीट, कि जब डाटा का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो IO यूनिट जो है वो CPU को एक सिग्नल जनरेट करता है कि जो आपने काम कहा था वो डाटा ट्रांसफर होकर मेमोरी में पहुंच चुका है। एडवांटेज क्या है इसका? दिस स्कीम इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU बिकॉज CPU डज नॉट नीड टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ IO ऑपरेशन। इसने क्या CPU की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया है क्योंकि CPU को जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीम आर एज फॉलो, इट इज़ मोर कम्प्लेक्स, कि ये ज़्यादा पेचीदा है। इट इज़ रिक्वायर मोर हार्डवेयर, कि इसके लिए आपको एक अलहदा से हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।